मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां व्यापारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। पिछली पाठशाला में अवधि ज्ञान और मनःपर्य ज्ञान की चर्चा हुई थी। अवधि ज्ञान दो प्रकार का तत्वार्थ सूत्रकार ने बताया, भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय या क्षयोक्षम निमित्तक। और मनःपर्य ज्ञान भी दो प्रकार का बताया, ऋजुमति और विपुलमति। पिछली पाठशाला में ये भी चर्चा हो गई थी कि ऋजुमति से विपुलमति में विशुद्धि ज्यादा होती है। ऋजुमति वाले जीव उससे गिर भी जाते हैं, लेकिन विपुलमति व मनःपर्य ज्ञानी जीव जो है तो होते हैं वो तो सर्वम मोक्षगामी ही होते हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं आचार्य का अगला सूत्र के मनःपर्य ज्ञान और अवधि ज्ञान में क्या विशेषता या अंतर है, उसको इस सूत्र में अब देखें। सामने बोर्ड पे नीचे वाला सूत्र वही लिखा हुआ है, उसको ध्यान से देखें और अपनी पुस्तक में भी देखें। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधि मनः पर्ययो। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधि मनः पर्ययो। फिर बोले, विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधि मनः पर्ययो। इस सूत्र में आचार्य ने अवधि ज्ञान और मनःपर्य ज्ञान में विशेषता बताई है। अपेक्षाएं चार ली हैं। सूत्र बड़ा स्पष्ट है, विशुद्धि, क्षेत्र, स्वामी और विषय की अपेक्षा अवधि और मनःपर्य ज्ञान में विशेषता है। सूत्र बहुत सरल है। सामने बोर्ड पे भी सूत्र लिखा है हमने, उसे भी देख सकते हैं और आपके पास अपनी किताब भी है, उसमें भी देख ले। अवधि और मनःपर्य ज्ञान में अंतर किस किस अपेक्षा से देखना है? विशुद्धि, क्षेत्र, स्वामी और विषय। क्या समझे? विशुद्धि, अवधि ज्ञान से मनःपर्य ज्ञान में विशुद्धि ज्यादा है। क्षेत्र, अवधि ज्ञान का क्षेत्र बहुत है, मनःपर्य ज्ञान का क्षेत्र मात्र 45 लाख योजन है। अवधि ज्ञान तो पूरे लोक को जानता है, उसका क्षेत्र बहुत विस्तृत है। स्वामी, स्वामी अवधि ज्ञान के ज्यादा है। अवधि ज्ञानी तो चारों गतियों में पाए जाते हैं, नार की भी, त्रैंच भी, मनुष्य भी और देव भी। लेकिन जो मनःपर्य ज्ञानी है वे तो बहुत कम मनुष्य पर्याय में ही कुछ रिद्धिधारी मुनि महाराज होते हैं, उनको भी मनःपर्य ज्ञान होता है। इसलिए अगर देखा जाए स्वामी की अपेक्षा अवधि ज्ञान के स्वामी बहुत हैं, मनःपर्य ज्ञान के स्वामी बहुत कम। विषय, अवधि ज्ञान का विषय स्थूल है और मनःपर्य ज्ञान का विषय बहुत सूक्ष्म है। अवधि ज्ञान जहाँ तक जानता है उसके अनंतवें भाग तक मनःपर्य ज्ञान जानता है। आचार्य ने इस सूत्र में अवधि ज्ञान और मनःपर्य ज्ञान में क्या अंतर है इसको बहुत अच्छी तरह स्पष्ट किया है। चार अपेक्षाएं लिए हैं। पहली अपेक्षा द्वारा देखें सूत्र को, विशुद्धि। विशुद्धि की अपेक्षा अवधि ज्ञान से मनःपर्य ज्ञान ज्यादा विशुद्ध है। क्षेत्र, अवधि ज्ञान का क्षेत्र ज्यादा है, मनःपर्य ज्ञान का क्षेत्र कम है। अवधि ज्ञान का क्षेत्र सारा लोक, मनःपर्य ज्ञान का क्षेत्र 45 लाख योजन प्रमाण। स्वामी, अवधि ज्ञान के ज्यादा है, चारों गति में है जीव। मनःपर्य ज्ञान के स्वामी बहुत कम है, मात्र रिद्धिधारी मुनि महाराजों को ही मनःपर्य ज्ञान होता है, अन्य और किन्हीं को नहीं। और विषय की अपेक्षा अवधि ज्ञान का विषय स्थूल है और मनःपर्य ज्ञान का विषय उसके अनंतवें भाग अत्यंत सूक्ष्म तक है। इस प्रकार इन दोनों में विशेषता हमें समझनी चाहिए। अवधि ज्ञान, मनःपर्य ज्ञान की चर्चा हो गई। चारों ज्ञानों की चर्चा होने के बाद
अब किस ज्ञान का विषय संबंध क्या है, ये आचार्य अगले सूत्रों में बता रहे हैं। देखें, मति श्रुतयोर निबंधो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु। बोलिए। सूत्र सरल है। मति श्रुतयोः, मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान इन दोनों का निबंधो विषय संबंध द्रव्येषु समस्त द्रव्यों में है, संधि विच्छेद है, असर्व पर्यायेषु पर उनकी सभी पर्यायों में नहीं है। फिर देखें एक बार, मति श्रुतयोर निबंधो, मति श्रुतयोः मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान इन दोनों का निबंधो विषय संबंध द्रव्येषु सभी द्रव्यों में है, असर्व पर्यायेषु लेकिन उनकी समस्त पर्यायों में नहीं है। आचार्य ने क्या कहा, मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान किसको जानते हैं, इनका विषय संबंध क्या है, ये किसको जानते हैं, द्रव्येषु सभी द्रव्यों को जानते हैं पर उनकी समस्त पर्यायों को नहीं जानते, उनकी कुछ पर्यायों को जानते हैं। फिर एक बार देखें, मति श्रुतयोः मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान इन दोनों का निबंधो विषय संबंध द्रव्येषु अर्थात सभी द्रव्यों में है, पर असर्व संधि विच्छेद किया ना, स्व उसको कर लिया, द्रव्येषु असर्व पर्यायेषु, द्रव्येषु सभी द्रव्यों में है पर असर्व पर्यायेषु, आ माने नहीं पर उनकी समस्त पर्यायों में नहीं है। मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान सभी द्रव्यों को जानते हैं पर उनकी कुछ पर्यायों को जानते हैं, समस्त पर्यायों को नहीं जानते। क्या मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान के द्वारा अमूर्त द्रव्यों को जाना जाता है? हम पहले आपसे पूछते हैं, आपको 6 द्रव्यों का ज्ञान है या नहीं? आप काल द्रव्य को जानते हैं या नहीं? धर्म द्रव्य को जानते हैं या नहीं? अधर्म द्रव्य को जानते हैं या नहीं? जानते हैं। अधर्म द्रव्य कहाँ है? लोक प्रमाण, पूरे लोक में। इसका काम क्या है? ठहरे हुए जीव और पुद्गलों को ठहरने में मदद करना। ये कैसा है? ये अजीब है। इसमें रूप रस गंध स्पर्श है? नहीं है। कितने प्रदेशी है? असंख्यात प्रदेशी। अरे आपने अधर्म द्रव्य को कैसे जान लिया? हमने जाना। कैसे? शास्त्र के आधार से। चाहे हमने देखा ना हो पर शास्त्र के आधार से जाना। शास्त्रों में जो लिखा है सर्वज्ञ की वाणी है, इसलिए हमारा जानना बिल्कुल सही है। इसीलिए उमा स्वामी महाराज ने सूत्र बनाया कि मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान का विषय संबंध सभी द्रव्यों में तो है, अर्थात मति ज्ञान श्रुति ज्ञान 6 द्रव्यों को जानते हैं लेकिन उनकी समस्त पर्यायों को नहीं जानते। क्यों? कि उनकी पर्याय मति श्रुति ज्ञान का विषय नहीं है। मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान का विषय संबंध कुछ पर्यायों में, इससे हम क्या? मैं अपने मति ज्ञान श्रुति ज्ञान के द्वारा आपको जान रहा हूं, तो आपकी वर्तमान पर्याय को जान रहा हूं या भूत और भविष्य सभी पर्यायों को जान रहा हूं? सिर्फ आपकी अभी वर्तमान पर्याय को जान रहा हूं। इसलिए मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान मात्र वर्तमान कुछ पर्यायों को जानते हैं। मैं इस पुस्तक को जान रहा हूं लेकिन ये पुस्तक पहले किस रूप में थी, आगे किस रूप में होगी, मुझे नहीं मालूम। क्यों? मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान का विषय संबंध बस कुछ पर्यायों में है, समस्त पर्यायों में नहीं। इसलिए तो आचार्य ने लिखा असर्व पर्यायेषु। मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान का विषय संबंध ज्ञात हुआ
अवधि ज्ञान का विषय संबंध किन द्रव्यों और पदार्थों में है, इसके लिए आचार्य अगला सूत्र लिखते हैं। रूपेष्वधे, बोलिए संधि विच्छेद करें तो रूपेषु अवधे, अर्थात अवधि ज्ञान का विषय संबंध रूपेषु रूपी पदार्थों में है। पहले हमने आपको बताया था कि मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान का विषय संबंध अरूपी पदार्थों में भी है, लेकिन अवधि ज्ञान का विषय संबंध अरूपी पदार्थों में नहीं है। इसलिए आचार्य ने सूत्र में लिखा रूपेषु अवधे, अवधि ज्ञान का विषय संबंध मात्र रूपी पदार्थों में है। अवधि ज्ञान का विषय संबंध रूपी पदार्थों में है, ये ज्ञात हुआ। अब मनोपर्य ज्ञान का विषय संबंध क्या है, इसके लिए आचार्य ने अगला सूत्र लिखा है। तदनंत भागे मनः पर्ययस्य, बोलिए संधि विच्छेद देखें। तत् अनंत भागे, तत् माने अवधि ज्ञान के द्वारा जो रूपी पदार्थ जाना जाता है, उसके अनंत भागे अनंतवें भाग में मनःपर्ययस्य, मनःपर्यय ज्ञान का विषय संबंध है। अर्थात अवधि ज्ञान रूपी पदार्थ को जानता है लेकिन स्थूल को जानता है, और मनःपर्यय ज्ञान उसके अनंतवें भाग तक जानता है। इसलिए आचार्य ने तत् लगाया शुरू में। तत् माने अवधि ज्ञान के द्वारा जाने गए पदार्थ के अनंत भागे अनंतवें भाग में मनःपर्यय ज्ञान का विषय संबंध है। तात्पर्य क्या निकला कि जहां तक अवधि ज्ञान जानता है उसके अनंतवें भाग में, अनंतवें भाग तक मनःपर्यय ज्ञान विषय संबंध रखता है, अर्थात उसके अनंतवें भाग को भी मनःपर्यय ज्ञान जानता है। इससे सिद्ध क्या हुआ? सिद्ध ये हुआ अवधि ज्ञान का विषय संबंध स्थूल है, मनःपर्यय ज्ञान का विषय संबंध अवधि ज्ञान की अपेक्षा बहुत सूक्ष्म है। अवधि ज्ञान और मनःपर्यय ज्ञान में सभी पदार्थ एक साथ लगते हैं या फिर उनको जानने के लिए कोई प्रयत्न करना पड़ता है? वस्तु का अपने आप झलकना सिर्फ केवल ज्ञान में होता है। हमारे मति और शुद्ध ज्ञान है, पर हम जब लगाते हैं तब वे ज्ञान लगते हैं। उसी तरह अवधि और मनःपर्यय ज्ञान, इनमें सारे पदार्थ झलकते नहीं। इनके ज्ञानी जो होते हैं मनुष्य या मुनि महाराज, वे यदि किसी वस्तु को जानने की ओर अग्रसर होते हैं तब वह वस्तु ज्ञान में आती है, अपने आप नहीं झलकते। अपने आप झलकने का प्रसंग मात्र केवल ज्ञान में होता है। अब प्रसंग प्राप्त केवल ज्ञान का विषय संबंध कहा जाता है। सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, बोलिए सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। बहुत से महानुभाव जब इस सूत्र को पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, ये गलत हो गया। हमें जोर देना है पर्याय ये पे, शु पे नहीं। उच्चारण कैसे करेंगे? सर्वद्रव्य पर्यायेषु, पर्यायेषु, शु छोटा है ना, पर्यायेषु केवलस्य। अर्थ क्या हुआ इसका? सर्वद्रव्य, समस्त द्रव्य और उनकी पर्यायों में केवल ज्ञान का विषय संबंध है। सर्वद्रव्य ठीक है, और उसकी सर्वद्रव्य कितने हैं? अनंतानंत। उनकी पर्याय भी कितनी है? अनंतानंत। तो अर्थ क्या निकलेगा
केवल ज्ञान समस्त द्रव्यों को और उनकी अनंतानंत पर्यायों को जानता है। छरालाकार ने क्या लिखा? सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता, जाने एक ही काल प्रगट केवल भगवंता। समस्त द्रव्य और उनकी अनंतानंत पर्यायों को केवली भगवान अपनी आत्मा से एक साथ, क्रम से नहीं, एक साथ बिना क्रम के स्पष्ट जानते हैं। सूत्र का अर्थ क्या बनता है? समस्त द्रव्य और उनके अनंतानंत पर्यायों में केवल ज्ञान का विषय संबंध है, अर्थात केवल ज्ञान समस्त द्रव्यों को जानता है। ऐसा कोई द्रव्य विश्व में नहीं, संसार में नहीं, तीनों लोक में नहीं, तीनों लोकों के बाहर भी नहीं, जो केवल ज्ञान के द्वारा न जाना जाए। और उनकी अनंतानंत पर्यायें केवल ज्ञान के द्वारा जानी जाती हैं। गुरु जी आपने बोला अभी कि उनकी अनंतानंत पर्याय, परंतु यहाँ पर सर्व शब्द लिखा है, तो समस्त पर्याय को क्यों नहीं? यदि हम सर्व को पर्यायों के साथ भी जोड़ेंगे और हमने ये कहा कि समस्त पर्यायों को केवल ज्ञान जानता है, तो मैं एक बात पूछना चाहूंगा, क्या किसी भी द्रव्य की प्रथम पर्याय केवल ज्ञान के द्वारा जानी जाती है क्या? उत्तर होगा किसी भी द्रव्य की प्रथम पर्याय होती नहीं। अच्छा, किसी भी द्रव्य की क्या अंतिम पर्याय को केवल ज्ञान जानता है क्या? किसी भी द्रव्य की अंतिम पर्याय होती नहीं। इसका मतलब ना प्रथम को जानता है ना अंतिम को जानता है, तो फिर समस्त पर्याय हम कैसे कहेंगे? सोचो, खुद सोचो। समस्त पर्याय का मतलब जब होता जब प्रथम को भी जानते और अंत को भी जानते, लेकिन प्रथम और अंतिम पर्याय होती नहीं, इसलिए समस्त पर्याय हम नहीं कह सकते। केवल ज्ञान का विषय संबंध और अच्छी तरह कहना हो तो हम बहुत स्पष्ट इस तरह कह सकते हैं, जरा ध्यान देना। केवल ज्ञान समस्त द्रव्यों की वर्तमान समस्त पर्यायों को और भूत और भविष्य काल की अनंतानंत पर्यायों को एक साथ जानता है। किसी भी द्रव्य की वर्तमान पर्याय केवल ज्ञान के द्वारा जानी जाएगी, लेकिन भूतकाल की पहली पर्याय है ही नहीं, तो जानी कैसे जाएगी? इसलिए हमने कहा अनंतानंत। और भविष्य काल की अंतिम पर्याय होती नहीं, इसलिए अंतिम पर्याय न होने के कारण भविष्य काल की भी अनंतानंत पर्यायों को केवल ज्ञान जानता है। जानने वाला कौन है? जानने वाला है जीव, केवल ज्ञान नहीं। अर्थात जीव केवल ज्ञान के द्वारा समस्त द्रव्यों को और उनकी वर्तमान समस्त पर्यायों को और भूत और भविष्य काल की अनंतानंत पर्यायों को एक साथ जानता है। कोई जीव सिद्ध हो गया तो उसकी वो अंतिम पर्याय हो गई, तो केवल ज्ञान उसको जानता है या नहीं? आपका ये प्रश्न हमारी उस बात के ऊपर हुआ कि केवल ज्ञान किसी भी द्रव्य की अंतिम पर्याय को नहीं जानता। सोचिए, आप सोचिए, क्या सिद्ध पर्याय अंतिम पर्याय है? क्या सिद्ध पर्याय में अब परिणमन नहीं हो रहा? जीव अशुद्ध था, शुद्ध हो गया। पहले उसका परिणमन अशुद्ध था, अब शुद्ध है। परिणमन तो आज भी है। जितने सिद्ध भगवान हैं वो शुद्ध जीव द्रव्य हैं। क्या उनमें उत्पाद व द्रव्य नहीं मानोगे? उनमें परिणमन नहीं माना जाएगा? शुद्ध द्रव्य में भी प्रति समय परिणमन होता है और सिद्ध भगवान में भी प्रति समय परिणमन हो ही रहा है। इसलिए पर्याय बराबर हो रही है। जीव किसी भी अवस्था में हो, चाहे निगूढ़ अवस्था में चाहे सिद्ध अवस्था में, परिणमन प्रति समय होगा और उसकी पर्याय नई 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 बनती रहेंगी। किसी भी द्रव्य की अंतिम पर्याय आती होती ही नहीं।
हमने किसी कागज को जला दिया, राख बना दिया, राख बन के पानी में डाल दिया, तो क्या हमने उसका अस्तित्व नष्ट कर दिया? नहीं, एक भी द्रव्य का अस्तित्व नष्ट नहीं हो सकता। क्यों? सद्रव्य लक्षण, द्रव्य का लक्षण है सत। सत माने एग्जिस्टेंस। विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान कहता है कोई द्रव्य नष्ट नहीं किया जा सकता, उसकी पर्याय बदली जा सकती है। हमने कागज को जलाया तो राख बना दी, तो राख उसकी पर्याय है। हमने पानी में डाल दिया, पर्याय तो उसकी रहेगी, नष्ट नहीं होगी। इसलिए सिद्ध भगवान में भी प्रति समय परिणमन और उसकी नई नई पर्याय बराबर हो रही हैं। सिद्ध भगवान तो परम शुद्ध हो गए, फिर उन्हें परिणमन किस रूप में माना जाए? क्या शुद्ध द्रव्य में परिणमन नहीं होता? अगर ऐसा मानेंगे तो धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, काल द्रव्य और आकाश द्रव्य ये तो हमेशा शुद्ध रहते हैं, इनमें तो कभी अशुद्धि आती नहीं। फिर इनमें उत्पाद व द्रव्य कैसे माना जाएगा? और द्रव्य किसे कहते हैं? जिसमें उत्पाद, व्यय और द्रव्य सदैव होता हो। तो ऐसा नहीं, प्रत्येक द्रव्य में एक अगुर लघु नाम का गुण होता है। जितने शुद्ध द्रव्य होते हैं उनमें जो अगुर लघु नाम का गुण पाया जाता है उसमें षड्गुणी हानि वृद्धि रूप परिणमन निरंतर होता रहता है, और उस गुण के परिणमन के कारण द्रव्य में परिणमन होता है और द्रव्य में प्रति समय नई नई पर्याय बनती रहती है। तो प्रत्येक शुद्ध द्रव्य, अगर कोई ये पूछे ना धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य में क्या परिणमन, इनकी पर्याय शुद्ध 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 ही रहती है। अगुर लघु गुण की पर्याय हैं। अगुर लघु गुण के कारण अगुर लघु गुण में ही परिणमन होता है सद्गुणी हानि वृद्धि रूप, और उसके परिणमन से शुद्ध द्रव्य, सभी शुद्ध द्रव्यों में परिणमन होता है और वह परिणमन से उस शुद्ध द्रव्य की पर्याय मानी जाती है। इसलिए शुद्ध द्रव्यों में परिणमन अगुर लघु गुण के कारण, और अगुर लघु गुण प्रत्येक शुद्ध द्रव्य में पाया जाता है। इसलिए सद्गुणी हानि वृद्धि रूप परिणमन होने से द्रव्य का परिणमन कहा गया है। अब एक साथ एक जीव में कितने ज्ञान हो सकते हैं, इसके लिए आचार्य लिखते हैं एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः। एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः। फिर बोलिए एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः। इसके उच्चारण में हमें किस बात का ध्यान रखना? अक्सर लोग बोलते हैं एकादीनि भाज्यानि, ये गलत हो गया। इसमें नी बजाय छोटी के बड़ी की मात्रा हो गई, तो एकादीनि नहीं भाज्यानि नहीं। कैसे बोलेंगे? एकादीनि, दी पे जोर लगाना है। एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः। ठीक हो गया? उच्चारण में ध्यान रखिए। मैं खुद देखता हूं इस सूत्र को पढ़ने वाले बहुत अशुद्धि बोल लेते हैं। अशुद्धि ना हो, इस सूत्र को संधि विच्छेद से समझते हैं। एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः। इसका संधि विच्छेद हुआ एक आदीनि भाज्यानि। जरा इसको देखें अच्छी तरह से। युगपत एकस्मिन् आ चतुर्भ्यः। ध्यान से देखना, युगपत एकस्मिन् आ चतुर्भ्यः। अब इसका अर्थ देखें। एकादीनि, एक को आदि लेकर, भाज्यानि विभाजन करने पर, युगपत, युगपत एक साथ, एकस्मिन एक जीव के, आ माने तक,
चतुर्भ्य माने चार ज्ञान, अर्थात एक को आदि लेकर विभाजन करने पर एक साथ एक जीव में चार ज्ञान तक हो सकते हैं। फिर एक बार देखें जरा, एक को आदि लेकर अर्थात कम से कम एक ज्ञान, केवल ज्ञान, भाज्यानि विभाजन करने पर युगपत एक साथ एकस्मिन एक जीव में चतुर्भ्य चार ज्ञान तक होते हैं। अर्थात एक ज्ञान हो केवल ज्ञान, दो हो तो मतिश्रुत, तीन हो तो मतिश्रुत अवधि या मतिश्रुत मनःपर्यय, चार हो तो मतिश्रुत अवधि और मनःपर्यय। एक बार फिर देख लें, एक को आदि लेकर विभाजन करने पर एक साथ एक जीव में चार ज्ञान तक होते हैं। सामान्य से प्रत्येक 12वें गुणस्थान तक के जीव में मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान तो पाए ही जाते हैं। जिनमें अवधि ज्ञान होता है उनके मत श्रुत अवधि 3 ज्ञान, जिनके मनःपर्यय ज्ञान होता है उनके मत श्रुत और मनःपर्यय या मत श्रुत अवधि और मनःपर्यय ये 4 ज्ञान, और जो केवल ज्ञानी अनंत भगवान होते हैं उनके तो मात्र एक ज्ञान पाया जाता है, केवल ज्ञान। इसलिए कम से कम जीव में कितने ज्ञान? एक ज्ञान केवल ज्ञान, अधिक से अधिक 4 ज्ञान मत श्रुत अवधि और मनःपर्यय। पंडित जी, केवल ज्ञान होने पर पांचों ज्ञान एक साथ क्यों नहीं रहते? मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनःपर्यय ज्ञान ये ज्ञानावरणी कर्म के 6 उपशम से होते हैं। लेकिन जब ज्ञानावरणी कर्म का क्षय हो गया तब ये चारों ज्ञानों का 6 उपशम कैसे रहेगा? नहीं रह पाएगा। और जब ज्ञानावरणी कर्म का 6 उपशम नहीं है तो फिर 6 उपशम में ज्ञान भी कैसे रह सकते हैं? इसलिए जब ज्ञानावरणी कर्म के क्षय होने से केवल ज्ञान होता है तो उसके 6 उपशम से होने वाले ये 4 ज्ञान स्वयं समाप्त हो जाते हैं। इसलिए केवल ज्ञान अकेला एकमात्र रहता है, उसके साथ 4 ज्ञान उसमें समाहित नहीं होते, वे 4 ज्ञान समाप्त हो जाते हैं। मात्र एक केवल ज्ञान ही अरहंत प्रविष्टि में पाया जाता है। इस प्रकार हमने आज समस्त ज्ञानों का विषय संबंध देखा। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान का विषय संबंध सभी द्रव्यों में और उसकी कुछ पर्यायों में है। अवधि ज्ञान का विषय संबंध मात्र रूपी द्रव्यों में है। मनःपर्यय ज्ञान का विषय संबंध अवधि ज्ञान के अनंत विभाग तक है। समस्त द्रव्य और उनकी अनंतानंत पर्यायों में केवल ज्ञान का विषय संबंध है। और अंत में आचार्य का ये सूत्र भी हमने आज पढ़ लिया कि एक साथ एक जीव में अधिक से अधिक 4 ज्ञान मतिशुद्ध अवधि मनःपर्यय या केवल ज्ञान अकेला हो सकता है। आज आपका समय हुआ। जय जय।